एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। यहाँ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डिफरेंट दे रखी है आपको, और इसमें बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब ऐसे पॉइंट निकालना है आपको जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे पॉइंट निकालना है हमें इसमें। तो जनरली जिन पॉइंट्स पर यहाँ दे रखा है आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है फंक्शन की, कहीं ना कहीं हमें उन पर ही चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जैसे -3 दे रखा है, यहाँ भी -3 दिख रहा है हमें, और 3 दे रखा है। तो मेनली हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर चेक करना है, 3 एंड -3 पर, कि f(x) कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो मेथड तो आपको याद होगी। क्या करते हैं कंटिन्यूटी में, हम एट पॉइंट निकालते हैं वैल्यू और लिमिट निकालते हैं, ठीक है। अब जब डिफरेंट वैल्यूज गिवन होती हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट पॉइंट लिमिट तीनों निकालनी होती है हमें। तो ये हो गई राइट हैंड लिमिट और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और एट पॉइंट। तो आपको तीनों वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पर तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, दैट मींस आप बोल सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और इनमें से एक भी इक्वल नहीं आ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। LHL, RHL और एट पॉइंट तीनों इक्वल होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं x = -3 पर। अच्छा, इसको और थोड़ा क्लियरली लिखते हैं, f(x) = देखिए मोड x है। अब यहाँ x <-3 है। मोड x की 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है प्लस का x और सेकंड वन इज -x। प्लस x कब होगा, व्हेन x > 0 और = 0। -x कब होता है, व्हेन x < 0। तो यहाँ देखिए मोड x + 3 लिखा है और साइड में आपको दे रखा है कि जो x है x -3 से <= है। मतलब यहाँ टोटली x हो गया वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो आप मोड x की जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस का x लिख सकते हैं। तो हम यहाँ माइनस का x लिखेंगे, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, -x लिख ले रहे हैं, -x + 3, और यहाँ लिखा है x <= -3, -2x, -3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है x, और 6x + 2, यहाँ x > 3 है। अब हम दोनों पॉइंट्स पर चेक कर रहे हैं, -3 पर एंड 3 पर। तो हम सबसे पहले -3 से स्टार्ट करते हैं। एट x = -3, तो सबसे पहले आप बताइए कि -3 पे कहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। जहां इक्वल का साइन लगा हुआ है वहां पर हम -3 रख करके f की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको चेक ये करना है कि इन तीनों फंक्शंस में कहां पर -3 पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो हमें फर्स्ट वाले में दिख रहा है इक्वल का साइन है, <= तो यहां से आपको ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। ये f(x) की वैल्यू है -x + 3। अब आपको एट पॉइंट वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, -3 इसमें रख देंगे। तो हमने x की जगह पर -3 रखा, -3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3, दैट वुड बी 6। तो ये f -3 की वैल्यू मिल गई हमें 6। अब अभी वैल्यू मिली हमें f की एट पॉइंट -3। अब हम LHL और RHL निकालेंगे। तो चलिए LHL RHL समझ लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे हम LHL RHL। हमें LHL RHL निकालना है एट पॉइंट x = -3। तो LHL निकाल रहे हैं फर्स्ट। LHL के लिए आपको ध्यान ये देना है कि x <-3 होना चाहिए। वहीं पर अगर हम RHL निकाल रहे होते तो x <-3 वाला केस लेके चलते। तो LHL निकाल रहे हैं, LHL के लिए हमने ऐसी कंडीशन देखनी है आपको जिसमें x <-3 लिखा हुआ। तो x <-3 हमें इसी में दिख रहा है अगेन। तो हम f(x) की वैल्यू क्या लेंगे, -x + 3। ये LHL के लिए f(x) हमको सिलेक्ट करना रहेगा। तो LHL की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि आप लिखिए -3 ठीक है, डिनोट करने का तरीका है लिमिट x → a पर माइनस लगाते हैं हम यहाँ, और f
x की वैल्यू क्या है माइनस एक्स प्लस थ्री। ये लिखने का तरीका बस है, हमें रखना तो यहाँ पर x की जगह माइनस थ्री पुट करना होता है, तो आप x की जगह माइनस थ्री पुट कर दीजिए प्लस थ्री, तो ये क्या आ जाएगा 6। चलिए यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। LHL हमने निकाला, सॉल्व करा, तो वो भी कितना आ गया 6 आ गया। अब हम RHL निकाल रहे हैं। RHL देखते हैं एट पॉइंट माइनस थ्री पर क्या आ रहा है। तो फॉर RHL के लिए हमें क्या करना है, x ग्रेटर देन माइनस थ्री वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो इनमें से देखिए x ग्रेटर देन माइनस थ्री कहाँ है, x ग्रेटर देन माइनस थ्री हो या फिर माइनस थ्री लेस देन x हो, दोनों का मतलब एक ही है, जो है x ग्रेटर देन माइनस थ्री है और यहाँ पर भी x ग्रेटर देन माइनस थ्री है। तो देखिए ये दिख रहा है हमें x जो है ग्रेटर देन माइनस थ्री है, मतलब आप fx क्या लेंगे माइनस का 2x लेंगे, तो fx की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x। अब आप RHL निकालिए। RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री प्लस लिखना है और fx की वैल्यू लिखना है। रखना तो हमें माइनस थ्री वैल्यू रहेगा, पर लिखने का तरीका ऐसा रखना है कि माइनस थ्री प्लस लिखिए, 2x है, इसमें वैल्यू रखिए माइनस थ्री, तो ये कितना आ गया, ये भी 6 आ गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है। LHL RHL और एट पॉइंट तीनों वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस LHL RHL और F माइनस थ्री ऑल आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू माइनस थ्री। तो माइनस थ्री पर तो भाई कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया, हमने चेक कर लिया। अब हम यही पूरा सॉल्व करेंगे थ्री के लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए थ्री के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्लियर है, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। सबसे पहले हमने एट पॉइंट माइनस थ्री पर वैल्यू निकाली, ठीक है, जो ये आ गई है। फिर हमने LHL निकाला, LHL के लिए जो फंक्शन आपको सिलेक्ट करना है और x लेस देन माइनस थ्री को देख करके हम सिलेक्ट करेंगे। RHL के लिए जो आप फंक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं x ग्रेटर देन माइनस थ्री को देख करके सिलेक्ट करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं थ्री के लिए। x इज इक्वल टू थ्री पर डिस्कस करते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। तो इसके लिए देखते हैं थ्री पर क्या होगा, माइनस थ्री पर तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया है। तो एट x इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब आपको fx की वैल्यू बताना है। आप देखिए कहां पर x इज इक्वल टू थ्री दिख रहा है इन तीनों में से, तो ये हमें दिख रहा है, ये यहां पर इक्वल का साइन, x इक्वल टू थ्री, मतलब आपको fx की वैल्यू 6x प्लस टू लेनी है। तो 6x प्लस टू जो है वैल्यू आ गई fx की, जहां से हमें f3 मिलेगा, पुट कर दीजिए इसमें x की जगह 3, 6 इंटू थ्री प्लस टू कितना आ जाएगा, ये 18 प्लस टू, ये कितना हो गया 20। तो f3 की वैल्यू मिल गई हमें 20, f3 मिल गया हमें 20। अब वही स्टेप्स आपको फिर फॉलो करनी है, RHL LHL निकालना है, दोनों की वैल्यू 20 आ जाएगी तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और नहीं आती है 20 तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए RHL निकाल रहे हैं पहले, आप LHL भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो RHL के लिए x ग्रेटर देन माइनस थ्री आपको देखना है, x ग्रेटर देन माइनस थ्री कहाँ दिख रहा है, x ग्रेटर देन माइनस थ्री इसी में दिख रहा है हमें। तो fx की वैल्यू यहीं से लीजिए 6x प्लस टू। RHL को लिखने का तरीका है लिमिट x टेंड्स टू थ्री प्लस x की जो वैल्यू है वो थ्री प्लस है, प्लस साइन यहाँ डिनोट कर रहा है कि आप RHL निकाल रहे हैं। अगर LHL निकाल रहे होते तो हम यहाँ क्या करते, x टेंड्स टू माइनस थ्री के ऊपर यहाँ माइनस का साइन लगा देते और यहाँ रखेंगे हम 6x प्लस टू। रखना यहाँ पर थ्री है, आपको जस्ट डिनोट करने का तरीका है थ्री प्लस, आपको रखना है यहाँ पर पुट करना है थ्री। 6 इंटू थ्री प्लस टू, तो ये आ जाएगा 18 प्लस टू और ये कितना हो गया 20, ठीक है भाई। RHL भी आ गया 20। अब हम बात कर लेते हैं LHL के लिए। तो LHL के लिए आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करिए फंक्शन जहां x लेस देन थ्री दिख रहा हो। x लेस देन थ्री को आप ऐसे भी देख सकते हैं, थ्री ग्रेटर देन x। तो x लेस देन थ्री हमें सेकंड वाले फंक्शन में दिख रहा है, x लेस देन थ्री, तो आपको fx लेना है माइनस का 2x, fx आ गया माइनस का 2x। तो LHL को लिखने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू थ्री माइनस,
RHL में 3 प्लस लिखा था हमने, LHL में 3 माइनस लिखेंगे। और यहाँ लीजिए फंक्शन माइनस का 2x रखना, यहाँ पर 3 है तो ये आ जाएगा माइनस का 6। और यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। दैट मीन्स क्या हुआ, fx is not continuous function at x equal to 3 या fx is discontinuous function at x equal to 3। तो ये वो पॉइंट है जिस पर fx डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अच्छे से क्लियरली देख लीजिए, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है। पूरा नोट जरूर आप प्रिपेयर करके चलिए, कहीं भी दिक्कत आए जरूर बताएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी हमें डिसकंटिन्यूटी बताना है f की, किन किन पॉइंट्स पर f जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। और fx की वैल्यू जो डिफाइन है इस तरीके से है कि mod x upon x if x does not 0 and 0 if x greater than x equal to 0। तो देखिए does not 0 में दोनों केसेस आ जाते हैं, इक्वल टू 0 को हटा करके ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो एक काम करते हैं, हम दोनों केसेस ले लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। f जो डिफाइन है हम इसको आगे लिख सकते हैं mod x upon x, एक केस लिख लिया हमने x ग्रेटर देन 0 वाला, राइट। सेकंड हमने लिख लिया 0 if x इक्वल टू 0। और थर्ड वाला केस हमने mod x upon x अगेन लिख लिया if x लेस देन 0। जो डज नॉट 0 है वहां से हमने दो केस बना सकते हैं, एक x ग्रेटर देन 0 वाला, एक x लेस देन 0 वाला। क्योंकि डज नॉट मतलब 0 नहीं है तो उसके अलावा क्या हो सकता है, या तो 0 से ग्रेटर देन होगा या 0 से लेस देन होगा। तो ये हमने दोनों केसेस बना लिए। अब आपको बार बार क्लियर किया जा रहा है कि भाई mod x अगर जो है mod x को आप x लिख सकते हैं इन केस x इज पॉजिटिव नंबर। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप mod x को x लिख सकते हैं। तो हमने इसको ऐसा लिखा और ये कैंसिल होकर के हमें क्या मिला, 1 मिला। मतलब 1 वैल्यू है फंक्शन की कब, जब x ग्रेटर देन 0 है, राइट। 0 वैल्यू है if x इक्वल टू 0 एंड mod x अपॉन x वाले केस में x लेस देन 0 के लिए क्या बताया गया आपको, mod x की वैल्यू -x होगी if x लेस देन 0। तो यहाँ पर हम mod x के लिए क्या लिखेंगे, -x अपॉन x और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 1। तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा कि जो fx है इसकी वैल्यू आ गई 1 0 एंड -1। 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 और x लेस देन 0 पर -1। तो यहां तक तो ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये fx की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन आता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या आ रहा है कि अब x ग्रेटर देन 0 पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। देखिए 0 से ग्रेटर देन तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, बहुत सारे अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं। तो हमने ले लिया कि x इक्वल टू c कोई पॉइंट है और c इज ग्रेटर देन 0। c कोई ऐसा पॉइंट है जो ग्रेटर देन 0 है। मतलब हम इस वाले केस के लिए बात कर रहे हैं, जब ग्रेटर देन 0 के लिए आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इन दोनों से कहीं ना कहीं मतलब नहीं है, ग्रेटर देन 0 वाले केस के लिए। तो देखिए fc की वैल्यू क्या हो जाएगी, fc आपको फंक्शन ये वाला लेना है, ग्रेटर देन 0 है इसलिए आप यहां से फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो fx यहां पर हो जाएगा, fx हो जाएगा 1। अब fc मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, 1 वैल्यू है, तो fc रखो, f2 रखो, कुछ भी रखो, ये तो 1 ही आएगा। तो fc की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब हम एक काम करते हैं कि हम लिमिट निकालते हैं एट पॉइंट c पर। अगर लिमिट भी जो है fc के इक्वल आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है एट पॉइंट c व्हेन c इज ग्रेटर देन 0। अब हम निकाल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए fx की वैल्यू। fx तो आपको यही लेना है क्योंकि यहाँ पर c ग्रेटर देन 0 ले रहे हो, तो ग्रेटर देन 0 के लिए आपको fx की वैल्यू 1 लेनी रहेगी। तो हमने 1 ली वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पर तो 1 है, x है ही नहीं, तो जो आप लिमिट रख रहे हैं x लेस देन c, तो c आप यहाँ रखेंगे नहीं तो वैल्यू 1 ही आ जाएगी। क्योंकि कांस्टेंट है, x है ही नहीं तो x की जगह c रखेंगे कैसे, तो ये वैल्यू भी 1 आ गई। और हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू c fx की जो वैल्यू आई है इट इज इक्वल टू fc के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इज
c greater than 0 at c greater than 0, ठीक है, for all values when c greater than 0, इस पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अभी हमने एक केस के लिए सॉल्व किया है, इसमें तो हमें पता चल गया कि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, लेस देन 0 वाले केस के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला केस दिख रहा है आपको, इसके लिए भी आपको परफेक्टली बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, उसमें भी आपको कंटिन्यूअस फंक्शन मिल जाएगा क्योंकि दोनों ही केस में -1 वैल्यू आएगी। चलिए चेक करते हैं कैसे मिलेगी वैल्यू -1। अब हम केस सेकंड ले रहे हैं, कंडीशन नंबर सेकंड, व्हेन c लेस देन 0। हम एट पॉइंट c पर चेक कर रहे हैं और पॉइंट्स पर चेक कर रहे हैं एक तरीके से। अब c लेस देन 0 के लिए देख रहे हैं, तो c लेस देन 0 में आप fx की वैल्यू क्या लेंगे, आप ढूंढिए c लेस देन 0 कहां दिख रहा है, x लेस देन 0 वाले केस से लेंगे। जब लेस देन 0 है तो ये वाला केस है, तो fx की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर, -1 लेंगे, fx यहाँ पर आ गया -1। तो fc की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, fc की वैल्यू मतलब आप डायरेक्टली x के लिए c रख दीजिए, तो ये भी -1 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, -1 रख दी वैल्यू, fc की वैल्यू आ गई -1। अब हमें क्या निकालना रहेगा, इसमें लिमिट निकालनी रहेगी। तो चलिए लिमिट निकालते हैं, इसमें क्वेश्चन रफ कर दे रहे हैं, 0 के लिए और सॉल्व करना भी बाकी रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट, तो लिमिट निकाल रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू c और यहाँ fx, तो fx की वैल्यू क्या लेंगे इस बार हम, -1, अब c कांस्टेंट फंक्शन है ये, तो -1, यहाँ x दिख नहीं रहा है तो हम c रख नहीं पाएंगे कहीं भी, और वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1, और ये वैल्यू तो fc की थी तो आप इसके इक्वल में लिख सकते हैं fc, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस लिमिट अगेन क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू c, fx की वैल्यू आ गई डायरेक्टली इक्वल टू fc, और जब भी ऐसा हो जाए तो हम बोल सकते हैं इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू c। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, fx is continuous function at x at c less than 0, ठीक है, at all points in c less than 0, जितने भी पॉइंट c less than 0 वाले हैं सभी पर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब थर्ड, यहाँ पर तीसरी बात आती है, आपको क्या लेना है, अब हम सॉल्व करेंगे केस थर्ड के लिए एट पॉइंट x इक्वल टू 0। चलिए देखिए, फंक्शन नोट जरूर कर लें, तो आपको दिख रहा है क्या है, वैल्यूज क्या लेनी है। चलिए 0 के लिए अब हम सॉल्व करते हैं, केस थर्ड आ गया है, व्हेन c इक्वल टू 0, c की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको देखिए 0 पर 3 वैल्यूज दे रखी हैं fx की क्या वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है x ग्रेटर देन 0 के लिए, एक इक्वल टू 0 के लिए, एंड 1 लेस देन 0 के लिए, 1 0 एंड -1। तो यहाँ पर हमें f0 निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है ना, fc या फिर f0, यहाँ पर आप दोनों लिख सकते हैं, f0 या fc दोनों क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डिफरेंट है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी इस केस में। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए, राइट हैंड लिमिट के लिए आप कौन सा फंक्शन लेंगे, x ग्रेटर देन 0। अच्छा यहाँ एक डाउट हो रहा है कि आप बताइए कि x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व किया तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली, निकाल भी सकते थे आप, तब भी सेम वैल्यूज आती, बट जब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सिंगल दे रखा है तो आपको वहां पर ज्यादा जरूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालें, बट 0 के लिए यहाँ पर 3 फंक्शंस दे रखे हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना रहेगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप x ग्रेटर देन 0 को चूज करेंगे यहाँ पर, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आप इसको लिख सकते हैं f0 प्लस की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो RHL है उसकी वैल्यू है 1। ऐसे ही LHL के लिए देखिए, LHL के लिए x लेस देन 0 से लेंगे हम फंक्शन जो कि -1 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं LHL कितना हो जाएगा, -1। अब आप यहां लिख दीजिए सिंस LHL does not equal to RHL, therefore fx is discontinuous function at x equal to 0। तो यहाँ पर x equal to 0 is
only point where fx is discontinuous function. ठीक है, क्लियर है? अगेन हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर भी फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें यहाँ पर निकालना है। और अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो fx गिवन है x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 1 पर वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए हमें निकालना है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किन किन पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो केस फर्स्ट आता, वही 3 केसेस हमें अगेन लेना है। केस फर्स्ट क्या रहेगा? केस फर्स्ट रहेगा व्हेन c एट c पर चेक कर रहे हैं, c इज एनी पॉइंट, हम लेट कर लेंगे एट c इज एनी पॉइंट। तो व्हेन c ग्रेटर देन 1, तो सबसे पहला केस ले रहे हैं हम, c ग्रेटर देन 1 है उसके लिए। तो ग्रेटर देन 1 किस में आएगा? फर्स्ट वाले केस के लिए आएगा। तो fx की वैल्यू हमें क्या लेनी रहेगी? x प्लस 1 लेंगे हम फॉर c ग्रेटर देन 1 के लिए, व्हेन x ग्रेटर देन 1 है उसके लिए। ठीक है, अब इसमें हमें fc की वैल्यू निकालनी है। तो fc की वैल्यू कैसे आएगी बताइए? fc की वैल्यू आएगी कि आप एक काम करिए, इसमें c रख दीजिए सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा c प्लस 1, ये वैल्यू आ गई है fc की। अब मैंने आपको बताया था कि आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx, अगर इसकी वैल्यू भी fc के इक्वल आ जाए तो दैट मींस fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट c। f यहां पर वैल्यू कैसे निकलेगी भैया? fx की वैल्यू रख दीजिए, fx की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 है, इसमें भी आप लिमिट रखेंगे तो ये भी कितना आएगा? c प्लस 1, और ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है? fc है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, और ये जब भी ऐसा होगा तो fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू c, या फिर आप लिख सकते हैं for c ग्रेटर देन 1, c ग्रेटर देन 1 के लिए fx जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। मतलब जब भी आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो वहां पर fx जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शन आएगा। कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए। तो ये हमने केस फर्स्ट से डिफाइन कर दिया है। केस सेकंड ले रहे हैं हम यहाँ पर, इफ c लेस देन 1, c लेस देन 1 हो तो उस केस में क्या होगा? देखिए इस केस में आप fx की वैल्यू क्या लेंगे? c लेस देन 1, x लेस देन 1 से लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर वैल्यू हम लेंगे इस केस के लिए। तो सेम तरीके से हमें पूरा सॉल्व करना है, यहाँ पर भी ध्यान देते रहिएगा। तो fc की वैल्यू निकालिए, fc कितना आएगा? c स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ गई fc की। ठीक है, क्लियर है? हमने क्या किया? c यहाँ पर रख दिया, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट और निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू निकालिए। fx की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ? fx की वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर प्लस 1। अब x की जगह तो c रखना होता है, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी टाइप कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। आपको करना है यही होता है कि fx की वैल्यू नहीं रखी है, fc निकाल लो। जब एक कंडीशन है, डिफरेंट डेफिनेशन नहीं है, तो उस केस में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो वैल्यू आ रही है fc के इक्वल है, तो हम यहाँ दिखा देंगे, लिख देंगे कि जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू c fx, ये आ रही है fc के इक्वल में। और जब ये fc के इक्वल में आएगी तो हम बोल सकते हैं fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट या फिर फॉर c लेस देन 1। c लेस देन 1 में कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पर केस थर्ड बचा है, व्हेन x इक्वल टू 1। जब केस थर्ड के लिए बात करते हैं, जब x इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 है, c डायरेक्टली इक्वल टू 1 है, उस केस में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डिफरेंट है, ग्रेटर देन के लिए अलग है, लेस देन के लिए अलग है, तो RHL LHL आपको इस केस में निकालना रहेगा। केस थर्ड में आ गए हम। केस थर्ड में क्या होगा? हम बात कर रहे हैं when c equal to 1, c की जो वैल्यू होगी ये 1 हो गई इस बार। अब आप देखिए कहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, x इक्वल टू 1
रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन हम लेंगे इक्वल की वैल्यू निकालने के लिए। जब हम इसमें f1 रखेंगे तो ये क्या आएगा 1 + 1, f1 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो f1 की वैल्यू मिल गई हमें 2। मीन जब हम LHL RHL निकाल रहे हैं तो दोनों ही वैल्यू 2 आनी चाहिए हमारी, तब जाके हम बोल पाएंगे कि fx इज आल्सो कंटीन्यूअस एट पॉइंट c = 1, और इक्वल नहीं आती है तो हम बोल देंगे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, राइट। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले निकाल रहे हैं RHL। RHL निकालने के लिए आपको ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना होगा व्हेन x > 1 जिसमें लिखा हो, तो आपको मिल गया फंक्शन fx, लेंगे हम यहाँ पर x + 1, तो RHL की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। RHL में आपको लिखना क्या है, यहाँ पर x → 1 प्लस लिखना होता है और ये fx की वैल्यू रखनी होती है, तो लिमिट x → 1 प्लस और x + 1 रखना आपको 1 ही है, 1 प्लस बस लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 दैट वुड बी 2, तो RHL की वैल्यू भी आ गई 2 और यहाँ पर f1 भी था 2, अब LHL और आ जाए 2, तो हम बोल सकते हैं fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट c = 1। तो चलिए LHL और निकालते हैं। LHL के लिए क्या करेंगे, हम केस थर्ड के अंदर ही चल रहे हैं। LHL x < 1 वाला फंक्शन यहाँ पर लेंगे हम। x < 1 में फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x² + 1, तो हमने ले ली, और LHL के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ x → 1 माइनस लिखेंगे और fx लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें लिमिट x → 1 माइनस fx की वैल्यू रख दीजिए x² + 1, रखना तो आपको x की जगह 1 ही है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर + 1, तो 1 + 1 और ये भी आ गया 2। तो देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है कि LHL भी 2, RHL भी 2 और FA मींस F1 भी 2, तो यहाँ पर ऑल आर इक्वल, देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि fx इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन एट x = 1। बट हमें तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने थे, तो हम बोल सकते हैं हेंस देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फॉर दिस फंक्शन, हेंस देयर इज नो discontinuity point for given function। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ये आ गया आपका आंसर। कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो।